और यूक्रेन संकट पर फ्रांस और चीन के बीच क्या बात हुई? कनाडा ने यूक्रेन को क्या सैन्य मदद देने का किया ऐलान? यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों ने देश वापसी पर क्या कहा? और जापान सागर में अमेरिका और जापान ने किया बड़ा युद्धाभ्यास। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। रूसी हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। कनाडा ने यूक्रेन को $70 लाख से अधिक कीमत के अत्याधुनिक हथियार मुफ्त में देने का ऐलान किया है, जिसमें मशीन गन, पिस्तौल, कार्बाइन, 1.5 मिलियन राउंड गोला बारूद, स्नाइपर राइफल जैसे हथियार शामिल हैं। साथ ही कनाडा ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की बात कही है। यूक्रेन संकट को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं ने बातचीत के जरिए तनाव को कम करने पर जोर दिया। इस बातचीत में मैक्रों ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के संकल्प को याद किया। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने फ्रांस और जर्मनी के प्रयासों की तारीफ की और मिन्स्क समझौतों को लागू करने में समर्थन देने की बात दोहराई। यूक्रेन संकट और रूस चीन की चुनौती के बीच अमेरिका अपना रक्षा बजट बढ़ाने की योजना बना रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी संसद से $770 बिलियन से ज्यादा का रक्षा बजट बनाने पर अपनी सहमति मांग सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय सेना और हथियारों के आधुनिकीकरण की योजना बना चुका है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अमेरिका का इस साल का रक्षा बजट $770 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका और जापान की नौसेना ने जापान सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। जापान सागर में हुई इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के अत्याधुनिक युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। ये सैन्य अभ्यास जंगल वॉरफेयर 2022 का हिस्सा है। जापान के रक्षा मंत्री ने जापान सागर में हाल के दिनों में रूस की सक्रियता को लेकर चिंता जताई है। यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका के बीच राजधानी कीव में भारतीय रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसरा है। हालात को देखते हुए यहाँ की यूनिवर्सिटी में अब ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया गया है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने इस रेस्टोरेंट के मालिक से बात की। हाँ, एकदम भरा रहता था, फुल रहता था। शाम में और भी फुल रहता था। ऑनलाइन क्लासेस मतलब क्या है कि अब चूंकि हालात यहाँ खराब हो रहे हैं तो वो अपने घर जा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। जी, ऐसा फैसला हुआ कल ही। यूक्रेन में बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र छात्राएं भी रहते हैं। इन छात्रों के लिए भारतीय एम्बेसी ने देश लौटने को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है, लेकिन कई छात्र देश लौटने को लेकर असमंजस में हैं। यूक्रेन और नाटो के साथ तनाव के बीच रूस 72 मीटर लंबी एक ऐसी पनडुब्बी बना रहा है जो रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 236 फीट लंबी पनडुब्बी रूसी सरकार के अधीन आने वाली कंपनी रूबिन डिजाइन ब्यूरो बना रही है। इस पनडुब्बी का वजन 1300 टन होगा। इसका डिजाइन ऐसा तैयार किया गया है जिसमें युद्धपोत और पनडुब्बी दोनों की खूबियां शामिल होंगी। यूक्रेन रूस तनाव के बीच सीरियाई वायुसेना ने कल विद्रोही गुट के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया। इदलिब में किए गए इस हवाई हमले में 4 स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आग लगने के बाद उसकी लपटें काफी दूर तक फैल गईं। सीरिया में विद्रोहियों और फौज के बीच 10 साल से चल रही जंग में अब तक 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली रक्षा बलों ने सीरियाई सैन्य ठिकानों पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागी। सीरियाई अरब समाचार एजेंसी के मुताबिक इजराइल के हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजराइल और सीरिया के बीच तनातनी काफी पुरानी है। इजराइल सीरिया में ईरान समर्थित विद्रोहियों को भी निशाना बनाता रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।